दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके पसंदीदा सीरियल्स के हर ट्विस्ट और टर्न पर करते हैं गहराई से चर्चा। हर एपिसोड के छिपे हुए राज, हर किरदार की चालें और हर भावनात्मक पल को हम आपके लिए लाते हैं सबसे पहले और सबसे विस्तार से। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो अब तक की कहानी से बिल्कुल अलग और धमाकेदार होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला है एक ऐसा बड़ा धमाका जो आपको हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आपको सचमुच चौंका देगा। अब तक जो आप देख रहे थे, जो आप सोच रहे थे, वो सब अब बदलने वाला है, क्योंकि अब हर्ष अपनी चाल चलने वाला है। जिस शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं, अमन और मरम की शादी, अब वही शादी बनने जा रही है एक खतरनाक प्लान का हिस्सा। सब लोग खुशी खुशी विवाह की तैयारियों में लगे हुए हैं। हर कोई जश्न के मूड में है, पर किसी को भी अंदाजा नहीं है कि अर्श ने एक ऐसा खेल रचा है जो सबकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्या आपको पता है कि अर्श ने इस बार कितना खतरनाक प्लान बनाया है? दरअसल दोस्तों, अर्श ने अमन को किडनैप कर लिया है। जी हाँ, अमन अब गायब है और किसी को भी उसकी खबर नहीं है। उधर मंडप में सब सोच रहे हैं कि अमन तैयार हो रहा है, पर असलियत कुछ और ही है। अर्श ने अब अमन की जगह खुद को शादी के मंडप में बैठाने की पूरी तैयारी कर ली है। वह अमन के कपड़े पहन चुका है, सेहरा बांध चुका है और सभी को धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहानी में यह पल बेहद सस्पेंस से भरा है, क्योंकि किसी को भी अब तक पता नहीं चल पाया है कि असली अमन कहाँ है और मंडप में बैठा यह शख्स दरअसल अर्श है। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। शादी के माहौल में अचानक सबको कुछ अजीब सा महसूस होता है। मरम को शक होने लगता है कि यह अमन नहीं है। उसकी नजरों में कुछ अलग सा भाव झलकता है, उसकी बातें, उसका अंदाज सब कुछ अलग है। मरम के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या यह सच में अमन है या कोई और? मरम इस शक को दिल में नहीं रखती। वह तुरंत रजत को बताती है कि कुछ गड़बड़ है। वह कहती है, रजत, मुझे नहीं लगता ये अमन है। इसके हाव भाव, इसके बोलने का तरीका सब अलग है। रजत यह सुनकर चौंक जाता है और वह सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। अब शुरू होती है असली जंग, सच्चाई बनाम धोखे की। रजत हर तरफ सुराग ढूंढने लगता है। वह उन जगहों पर जाता है जहां अमन आखिरी बार देखा गया था। वह हर शक की कड़ी को जोड़ने की कोशिश करता है। उधर शादी का माहौल गर्म होता जा रहा है। सब लोग खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजान डर मंडरा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रजत समय रहते सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या पूरा परिवार मिलकर अर्श के इस खतरनाक प्लान को रोक पाएगा? या फिर अर्श अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा और मरम की शादी उससे हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रजत आखिरकार मंडप तक पहुंचता है। वह सच्चाई जानने के लिए सीधे सहरा उठाता है, और जैसे ही सहरा हटता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मंडप में बैठा दूल्हा अमन नहीं बल्कि अर्श होता है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। मरम की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। रजत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। रजत अर्श से सवाल करता है, अर्श, ये तूने क्या किया? अमन कहाँ है? तू यहाँ कैसे? लेकिन दोस्त,
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी सबसे ताज़ा, दिलचस्प और सटीक जानकारी सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से पहुंचाते हैं। अगर आप भी टीवी शो के दीवाने हैं और हर एपिसोड का इंतजार करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस शो की जिसने हर घर में अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के धमाकेदार शो गुम है किसी के प्यार में की। दोस्तों, इस शो का आने वाला एपिसोड दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि इसमें आने वाला है एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ विराट और सई की जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, बल्कि पत्रलेखा की असलियत को भी सबके सामने लाने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का चेहरा और उसका सच सामने आने वाला है। सीरियल की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। विराट अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वह पत्रलेखा को अपनी पत्नी के रूप में संपूर्ण अधिकार दे सके। हाल ही में दिखाया गया कि कैसे विराट और पत्रलेखा 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता देते हैं। विराट पत्रलेखा से वादा करता है कि अब वह उसका साथ देगा, उसे एक पत्नी का दर्जा देगा और एक नई शुरुआत करेगा। यह सब सुनकर पत्रलेखा बेहद खुश होती है, क्योंकि जिसकी चाहत वह सालों से करती आई थी, अब वही सपना साकार होता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त ये सब हो रहा होता है, उसी वक्त कहीं दूर सई का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है। जिस रिश्ते के लिए उसने अपने जीवन की सारी कुर्बानियां दी, वह अब किसी और के साथ नया रूप ले चुका है। सई की आंखों में आंसू तो नहीं होते, लेकिन उसके चेहरे पर जो दर्द और टूटन होती है, वह दिल को छू जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर उसका दिल जानता है कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसी दौरान कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। विराट और पत्रलेखा अपने हनीमून पर निकलते हैं। वह पल जिसे पत्रलेखा हमेशा से जीना चाहती थी। हनीमून पर पहुंचकर पत्रलेखा खुद को बेहद खुश और विजेता महसूस करती है। वहीं वह सई को फोन करती है और ताने भरे लहजे में कहती है, थैंक यू सई। अगर तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता, तो शायद मैं आज ये खुशियां नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे। सई मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता। उसकी आंखों में छुपा दर्द, टूटे सपनों की गूंज, सब कुछ साफ झलकता है। पत्रलेखा के लिए यह जीत का पल है, लेकिन सई के लिए यह हार नहीं, बल्कि एक नई जंग की शुरुआत है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। गढ़चिरौली से नागपुर आने वाली एक बस का भयानक एक्सीडेंट होता है। इस हादसे की खबर जैसे ही विराट तक पहुंचती है, वह तुरंत मौके पर पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर उसका दिल कांप उठता है। हर तरफ चीखें, लाशें, घायल लोग, और इन्हीं के बीच विराट को कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि यह हादसा उसके अतीत से जुड़ा है। वह पुलिस स्टेशन जाकर उस एक्सीडेंट की फाइल्स और रिपोर्ट्स खंगालता है। और तभी उसे मिलता है एक ऐसा नाम जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में उसे मिलता है सई से जुड़ा एक पुराना रिकॉर्ड और एक नर्स का बयान, जिससे एक बड़ा राज सामने आता है। नर्स बताती है कि विनायक, जिसे सई ने गोद